जय हिंद दोस्तों, मैं बीपीएससी शिक्षिका रैंकर्स परीक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरा सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 3 में जूनियर में एसएसटी में हुआ है और मेरी रैंक जो थी वो 500 के अंदर थी। ओके। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। कंटेंट बुक्स पे तो देखिए हर कोई बात करता है, लेकिन पढ़ाई एग्ज़ाम को क्रैक करने में कुछ चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। मैं आज उस पर बात करूँगी। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके पास कुछ प्लान्स होते हैं। देखिए, ये हर स्टूडेंट का अलग अलग होता है, लेकिन हमें किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए हमारे कुछ स्टेप होते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हमें कौन सा एग्ज़ाम देना है। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बीपीएससी टीआरई 4 देना है। ठीक, अब आपका एग्ज़ाम तो टारगेट हो गया। अब उस एग्ज़ाम के लिए आप करते क्या हैं? आप अलग अलग टॉपर को देखते हैं। ठीक, फिर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखते हैं। फिर आप डिसाइड करते हैं कि हमें क्या क्या कंटेंट रखना चाहिए, हमारा क्या कहाँ से फुलफ़िल हो पा रहा है। ठीक, तीसरा स्टेप है कि आप ये देखते हैं कि एग्ज़ाम में अभी कितना टाइम है, क्योंकि अगर अधिक टाइम है तो आप अच्छे खासे रिसर्च करेंगे और ज़्यादा कंटेंट पढ़ पाएंगे, उस हिसाब से अपनी चीज़ें प्लान करेंगे। लेकिन अगर आपके पास कम टाइम है तो फिर आप कंटेंट को छाट के रखेंगे। तो हम तीसरी चीज़ ये भी देखते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में अभी कितना टाइम है। चौथी चीज़ हम देखिए स्ट्रैटेजी प्लान्स बनाते हैं। ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका मान लीजिए आपको टीजीटी या फिर जूनियर में ज्योग्राफी देनी है। ठीक, अब यहाँ आपने डिसाइड कर लिया कि इसके लिए मैं एनसीईआरटी पढ़ूँगी और मैं एक रेफरेंस बुक रखूँगी, मैं फ़ला जगह से प्रैक्टिस करूँगी या फिर फ़ला बुक लूँगी। अब आपने डिसाइड कर लिया, मतलब आपने एक स्ट्रेटजी बनाई। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी वर्ल्ड को इतने दिन में कर लूँगी, इंडियन को इतने दिन में कर लूँगी। तो आपने कुछ प्लान्स बनाए। ठीक, अब इन प्लान्स को आपने अपने डेली रूटीन में डिवाइड कर दिया, आपके जो भी प्लान्स हैं। ठीक, तो ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक स्टेप होते हैं कि आपको इनको फॉलो करना चाहिए। देखिए, अगर हम इनको फॉलो करते हैं ना तो हमें सक्सेस में थोड़ी हेल्प मिल जाती है। अब बात करेंगे आगे की कि देखिए, हमने प्लान तो बना लिया। मान लीजिए हमने प्लान बनाया कि हमें एनसीईआरटी 9th to 12th की एक हफ्ते में कर लेनी है। ठीक, अब हुआ क्या कि एक हफ्ते में नहीं हो पाया, हमारे घर पे कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई कि हम नहीं कर पाए इसको। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास देखिए दो रास्ते हैं फिर। या तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ के रोना गाना स्टार्ट करिए कि हे भगवान, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, मेरी किस्मत ही ख़राब है। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि चलो भाई, ये तो है सामने, अब इसका कुछ नहीं कर सकते, ये तो मुसीबत आ ही गई है, तो हम अपने प्लान को रीप्लान करें। या फिर देखिए, एक चीज़ और भी होती है। ये देखिए, मैं नॉर्मल हर एक स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, हर किसी की लाइफ में होती है, मेरे भी लाइफ में हुई है। मान लीजिए कि हमने डिसाइड किया कि सुबह उठ के पढ़ना है। ठीक, सुबह नहीं उठ पाए, किसी कारण हमारी नींद नहीं खुल पाई। हमने डिसाइड किया कि सुबह 6 बजे उठ जाएंगे, हम नहीं उठ पाए, हमारी नींद खुली 8 बजे। अब हम मातम मनाना स्टार्ट कर रहे हैं, हे भगवान, आज ही तो प्लान किया था कि मैं सुबह 6 बजे उठ के पढ़ने लग जाऊंगी, ये तो 8 बज गए, अब तो मेरा दिन ही बर्बाद चला गया। देखिए, दिन नहीं बर्बाद गया, बस आपका मॉर्निंग का टाइम 2 घंटे आपके गए। अगर अब आप उसमें रोने बैठ जाएं तो लंबा टाइम चला जाएगा। तो आपने जो प्लान बनाया था, अगर वो नहीं हो पा रहा है तो फिर आप उसको रीप्लान करिए कि चलो भाई, अब तो 2 घंटे चलो लेट ही सही, लेकिन आज तो इतना करना है। ये सबसे ज़रूरी है और इसको हर कोई इग्नोर करता है। तो अपने प्लान को आप रीप्लान करिए। अब देखिए, बहुत से लोग बोलते हैं टाइम टेबल के बारे में कि क्या टाइम टेबल रखनी चाहिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए। देखिए, टाइम टेबल ऐसी चीज़ है ना कि जो हर किसी के लिए अलग अलग है। क्योंकि देखिए, कोई वर्किंग है, हाँ, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोई हॉस्टल में रह के पढ़ रहा है, कोई हाउस वाइफ है, किसी के बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके बच्चों को अपने टिफ़िन और हस्बैंड को टिफ़िन देना है। मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये हर किसी का अपने अपने कन्वीनियंट के हिसाब से होना चाहिए टाइम टेबल। और ये कभी भी किसी भी दूसरे इंसान के टाइम टेबल को देख के अपना टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि देखिए, हर किसी की परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं
अगर हम सोचें कि दूसरे कर ले रहे हैं, और देखिए दूसरी चीज़ ये भी है ना कि मान लीजिए किसी को कोई बात 1 मिनट में समझ में आ गई, ठीक, और किसी को वही बात 10 मिनट में समझ में आ रही है। अब 1 मिनट वाला तो बता देगा कि मैं दिन में बस 5 घंटा पढ़ा, मेरा हो गया। लेकिन जो ये जिसको 10 मिनट में समझ में आ रही है, इसको ज़्यादा वर्क करने की नीड है। तो इसलिए टाइम टेबल को हमेशा अपने हिसाब से रखें, और जो भी रखें उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अब देखिए तीसरी बात करते हैं कि मोटिवेशन की, कि मोटिवेट कैसे रहें। देखिए मोटिवेशन जैसा कुछ नहीं होता है। आप मोटिवेशन की वीडियो देखेंगे, 3-4 दिन तक मोटिवेट रहेंगे, या फिर आपको किसी ने टोंट कर दिया कि अरे पढ़ नहीं रही हो, या फिर पढ़ नहीं रहे हो, बाप का पैसा बर्बाद कर रही है, शादी नहीं कर रही है, इस तरह की तमाम चीज़ें लोग बोलते हैं हमारे आसपास। अब आप मोटिवेट हुए, पढ़ने बैठ गए, या फिर किसी का आपके आसपास सिलेक्शन हुआ, आप उनको देख के मोटिवेट हुए, पढ़ने बैठ गए। देखिए इस तरह का मोटिवेशन ना बहुत जल्दी बुझ जाता है, आप इसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। दूसरों को देख के मोटिवेट हो रहे हैं, रील्स देख के मोटिवेट हो रहे हैं, तो ये लंबे समय तक नहीं सस्टेन हो सकते। मोटिवेशन आपके अंदर से आनी चाहिए कि आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने घर वालों के लिए कुछ करना, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, तो ये। और मोटिवेशन से ज़्यादा ज़रूरी क्या है लाइफ में? डिसिप्लिन होना चाहिए। आपके पास अगर डिसिप्लिन है तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। और डिसिप्लिन हर कोई नहीं रह पाता है, बहुत 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 अपने दिमाग को रोकना पड़ता है। हालांकि इसके लिए भी देखिए एक रास्ता है, आप मेडिटेशन और योगा करिए। मॉर्निंग टाइम आप उठिए। देखिए मैं मॉर्निंग टाइम ज़्यादा, मतलब मैं भी मॉर्निंग टाइम पर्सन हूँ, और मैं सुबह उठ के मेडिटेशन योगा करती हूँ, उसके बाद ही काम स्टार्ट करती हूँ कुछ भी। तो मुझे ये हेल्प किया। आपको ना आपके माइंड को मेडिटेशन ना कंट्रोल करता है, कि मतलब आप जो नहीं करना चाहेंगे वो नहीं करेंगे, जो करना, मतलब आपका अपने माइंड पे कंट्रोल होता है। तो मुझे लगता है कि मेडिटेशन योगा करना चाहिए आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए। अब इसके अलावा देखिए बात करते हैं पर्सनल इश्यूज़ की। ये सारी चीज़ें जितनी मैं बता रही हूँ ये हर किसी की लाइफ में होती हैं, हर एक स्टूडेंट ये फेस कर रहा है। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं पर्सनल इश्यूज़। मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है, ठीक, एग्ज़ाम के पहले दादी हॉस्पिटल हो गई, जैसा कि मेरे साथ होता है अक्सर। कुछ इमरजेंसी आ गई, घर में किसी की शादी पड़ गई, अब आपको जाना ही है, आप नहीं जाना चाहें लेकिन आपकी फैमिली प्रेशर डाली, नहीं आपको अटेंड करना है, लोग क्या कहेंगे, कहाँ है, क्यों नहीं आई। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप जो टफ़ चीज़ें हैं ना उनको आप पहले कर लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मान लीजिए वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं समझ में आती, या फिर आपको मैथ नहीं समझ में आता, तो आपने क्या किया कि मैथ को सबसे पहले रखिए। देखिए अभी एग्ज़ाम में भी टाइम है, तो आप अपने टफ़ सब्जेक्ट को, जो आपको टफ़ लगते हैं, जो लगता है कि ये होगा ही नहीं, उनको टालिए मत। आप टफ़ को पहले करिए और उसके बाद ईजी को करिए। जब आप ऐसे कर देंगे ना तो आपके माइंड से एक हर्डल हट जाएगा। तो ये चीज़ करें। और दूसरी चीज़ कि हाँ, जैसे जब एग्ज़ाम पास आता है तो हमें मतलब मेंटली हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कैसे होगा, नहीं होगा, दिमाग में तमाम तरह की चीज़ें चलती हैं कि लोग बोलेंगे, नहीं होगा, कि एक शिक्षक भर्ती नहीं हो रहा है, या फिर जो भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, लोग कंपेयर करने लगते हैं, रिश्तेदार बोलने लग जाते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप किसी से डिस्कस ही मत करिए आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं बोलने की, किसी को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जॉब करेंगे, आप अपना परिवार देखेंगे, और जस्टिफिकेशन एक ऐसी चीज़ है ना, कितना भी देंगे आप दूसरों को वो कम ही रहेगा। इसलिए किसी को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। जिसको जो सोचना है सोचो, यही मान के अपने माइंड में रखिए, जो सोचना है सोचो, हमें नहीं कहना। क्योंकि जब आप जस्टिफाई करते रहेंगे चीज़ों को ना, तो वो ऐसी बहस से कभी ख़त्म नहीं होती, वो कंटिन्यू चलती रहती है। तो देखिए पर्सनल इश्यूज़ की मैं बात कर रही थी कि ये हर किसी की लाइफ में अलग अलग है। किसी का खुद का स्वास्थ्य ख़राब है, किसी के मम्मी पापा बीमार है, किसी की दादी, किसी के दादा, किसी के यहाँ शादी पड़ी, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लेकिन है देखिए हर किसी की लाइफ में ये। तो इनको टैकल करने का यही तरीका है कि आप मेडिटेशन योगा करिए, और जो आपके सब्जेक्ट वगैरह हैं उनको आप टफ़ चीज़ों को पहले कर लीजिए, ताकि बाद में लोड ना रहे। और देखिए TRE 4 की आप लोग जम के तैयारी करिए, क्योंकि देखिए वैकेंसी आएगी, ये कंफर्म है। लेट आए या फिर जल्दी आ जाए ये तो नहीं पता,
क्योंकि आप भी देख रहे हैं बीपीएससी जब फॉर्म निकालता है तो वो 30-40 दिन में एग्ज़ाम करा ले रहा है। तो आप अपनी तैयारी को बहुत ज़ोर शोर से रखिए ताकि बाद में रिग्रेट ना रहे कि एक अवसर मिला था और हम कर नहीं पाए। बाकी आपके अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।